वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश योदायक फलचारि श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हम सभी लोग मानव कल्याण के हितार्थ कुछ आपस में सत्संग वार्तालाप के माध्यम से आप लोगों के साथ, आप सभी सज्जन महानुभावों के साथ अपने आत्मिक मन के भावों को शेयर करने का यह परम जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम आज आप लोगों के सामने हुए हैं। यह क्योंकि आज संसार में मानवता एक विषम परिस्थिति पर आकर खड़ी हो गई है, जो बहुत विचारणीय और बहुत शोचनीय दशा पर स्थित है। क्योंकि मानव अपने स्वरूप को नित्य निरंतर भूलता जा रहा है और इसको भूलने का प्रमुख कारण है मनुष्य के अंदर प्रतिस्पर्धा। ये जो भोग की प्रतिस्पर्धा है, यह भोग की प्रतिस्पर्धा मानव को जो उसके स्वाभाविक सहज सरलता, प्रेम, करुणा, दया, माधुर्यता, नैतिकता, यह जो मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं, उसका पतन होता जा रहा है। और इस नैतिकता के पतन होने से आज मानव पार्श्विक वृत्तियों से नित्य निरंतर ग्रसित होता चला जा रहा है। यह पार्श्विक वृत्तियां केवल हमें भोग और इंद्रियों की तृप्ति तक ही ले जाकर के जो मनुष्य को महान घोर अंधकार के पतन में उसे अत्यंत अधोगति में नीचे पहुंचा देती है। यह बहुत विचारणीय है। इसके लिए हम सभी लोगों को हमारे जो शीर्षस्थ उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए जो समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, चाहे वह धर्मगुरु हों, चाहे वह हमारे समाज सुधारक हों, चाहे वह हमारे राजनेतागण हों, चाहे हमारे शिक्षकगण हों, या हमारे परिवार में परिवार की जो सबसे छोटी इकाई से जहाँ पर बालक को अपने आचरणों को, अपने स्वात्म नैतिक आदर्शों को उत्कृष्ट करने का जो प्रथम स्थान प्राप्त होता है, वह परिवार में माता पिता हों। हम जब तक सभी
हम सभी श्रेष्ठ जनों को मार्गदर्शक जो अपने समाज में मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, तो कहा गया है कि मार्गदर्शन करने के पहले हमें सबसे पहले आत्मदर्शन करना चाहिए, स्वात्म दर्शन करना चाहिए। जब तक हमें आत्मदर्शन, स्वात्म दर्शन, अपने नित्य आनंद परमानंद के उस सहज स्वरूप की अभिव्यक्ति और उसका सहज दर्शन, सहज स्वरूप में हमारी स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक हम समाज में किसी भी प्रकार का उपदेश, कृत्य, प्रवचन या कुछ भी करें, उससे समाज का हित, उत्थान, भला ना समाज का होने वाला है, ना परिवार का होने वाला है, ना मानव का किसी प्रकार से उत्थान होने वाला है, जब तक हम स्वयं में अपना आत्मदर्शन नहीं करेंगे। अपने ध्यान, अपनी इंद्रियों का ध्यान, अपने मन का ध्यान, अपने चरित्र का ध्यान नित्य निरंतर हमारी, जिसको कहते हैं दर्शन। दर्शन शब्द कहीं बाहर नहीं है। दृगात्मानाम आत्मनेन इत संतुष्टाः परिकामाः वृतात्मनः, जो हमें समस्त कामनाओं, समस्त इच्छाओं को अपने स्वयं अंदर समस्त दिखाई पड़ जाए, उसी को कहते हैं दर्शन। तो दर्शन शब्द कहीं बाह्य वस्तुओं, बाह्य चित्रों या बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जाता है। यह तो अपनी आत्मा का विषय है। जब तक हमारी मार्गदर्शक, रचयितागण, समाज के उद्धारक और धर्म गुरु या कथावाचक, माता पिता, सभी लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमें स्वयं स्वचारित्रेण चकायुक्तात्माना, हम अपने चरित्र के से जब तक युक्त नहीं होंगे, तब तक दूसरे किसी भी प्राणी, किसी भी मानव, किसी भी बालक, किसी नए आने वाले, हम उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर अपनी छाप, अपनी वाणी से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि चरित्र ही आपके चिंतन की तीव्रता को, चिंतन की दशा को, चिंतन की दिशा को, आपका चरित्र ही प्रवाहमान करता है। वह स्वीकार कर गुरो मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। गुरु का मौन व्याख्यान ही शिष्य के संपूर्ण संशयों का उच्छेदन कर देता है। तो मौन जो होता है वह सारे कृत्यों को, सारे आपके अंदर होने वाली चेतनता को, चिंतन को, एक्टिविटी को वह जो है प्रदर्शित करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, श्रेष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, नेतागण हैं, वह चाहे समाज के शिक्षक हों, माता पिता हैं, चाहे वह गुरुजन हों या धर्म गुरु हों या उपदेशक हों, इन सभी को अपने स्वयं के आचरणों को सुधारना होगा और उस सुधार से ही हम समस्त संस्कारों को प्रदान, समस्त संस्कारों को, समस्त इन आने वाली नव बाल पीढ़ियों को प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने भावों को, अपने विचारों के, अपने मन की अभिव्यक्तियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जो भी त्रुटि होगा आप अपने विचारों से, अपनी योग्यता से सब उसको शुद्धि कर लेंगे। ये तो मन के मेरे उद्गार थे। इति ओम शम। जय श्री सीताराम।